जय श्री राम, जय गुरुदेव। अपने फाइनेंस को अच्छा करने के लिए आप कौन सा जेमस्टोन धारण कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चंस यही आते हैं, जो भी कोई भी आता है एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए, तब वो यही पूछता है कि हमारे जीवन में पैसे की ये समस्या चल रही है, हम कैसे अच्छा करें, या हम अपने जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे लेके आए, या हम अपने फाइनेंस को कैसे अच्छा कर सकते हैं, या हमारे जीवन में धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो कैसे कम होंगी। तो इन सभी चीजों के लिए आप एक जेमस्टोन धारण कर सकते हैं। क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक सूत्र दिया गया है कि जब भी अपने फाइनेंस को अच्छा करना है तो आप अपने भाग्य भाव का सपोर्ट लीजिए। तो यानी कि आप भाग्य भाव का जेमस्टोन धारण कर सकते हैं। जब भी आपको पैसे से रिलेटेड समस्या आ रही है, अपनी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो रही है, तब आपको आपके भाग्य का सहारा लेना चाहिए, यानी आपके भाग्य भाव का सहारा लेना चाहिए। जब आपका भाग्य भाव एक्टिव हो जाएगा, तब आपको आपके जीवन में फाइनेंस से रिलेटेड समस्याएं खत्म होती नजर आएंगी। और यदि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आपको आपकी जन्म कुंडली के 9th हाउस को मजबूत करना चाहिए। 9th हाउस का यदि आप जेमस्टोन धारण करते हैं तो आपके जीवन में पैसे से रिलेटेड समस्याएं कम होंगी, आपका भाग्य प्रबल होगा। और यदि आपका भाग्य भाव प्रबल होगा तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, आपका फाइनेंस सुधरेगा। तो इसलिए आप अपने 9th हाउस में जो राशि फॉल हो रही है उसकी जेमस्टोन धारण करेंगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके 9th हाउस में कौन सी राशि फॉल कर रही है, तो आपको कौन सा जेमस्टोन धारण करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के 9th हाउस यानी नवम भाव, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी वो नवम भाव है, नवम भाव में यदि 1 नंबर लिखा है तो यानी कि वहां पर मेष राशि फॉल कर रही है। तो आपको मंगल का जेमस्टोन धारण करना चाहिए, लाल मूंगा आपको धारण करना चाहिए, जिसे कि हम रेड कोरल भी बोलते हैं। तो यदि आप रेड कोरल धारण करते हैं तो आपके जीवन में भाग्य से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी। आपको फाइनेंस से रिलेटेड चीजों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। और यदि इसी तरीके से आपके 9th हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपके 9th हाउस में शुक्र की राशि फॉल कर रही है, यानी कि वृषभ राशि फॉल कर रही है, तो आपको हीरा धारण करना चाहिए। तो यदि आप डायमंड धारण करते हैं तो आपका भाग्य भाव मजबूत होगा और आपका फाइनेंस भी। और इसी तरीके से यदि आपके 9th भाव में 3 नंबर लिखा है तो वहां पर मिथुन राशि फॉल कर रही है। मिथुन राशि बुध की राशि होती है, तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए। तो यदि आप एमरल्ड धारण करते हैं तो आपका फाइनेंस अच्छा होता चला जाएगा। और इसी तरीके से यदि आपके 9th भाव में कर्क राशि फॉल कर रही है तो आपको मोती धारण करना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि आप मोती यानी कि पर्ल धारण करते हैं तो आपका फाइनेंस अच्छा होता चला जाएगा। इसी तरीके से यदि आपके 9th भाव में 5 नंबर लिखा है तो वहां पर सिंह राशि फॉल कर रही है। तो सिंह राशि यानी कि सूर्य रिप्रेजेंट करता है, तो आपको माणिक धारण करना चाहिए। तो यदि आप रूबी धारण करते हैं तो आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर आएगी। और इसी तरीके से यदि आपके 9th भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है तो वहां कन्या राशि फॉल कर रही है। कन्या राशि बुध की राशि है, तो यानी आप पन्ना धारण कर सकते हैं, आप एमरल्ड धारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर आएगी। और इसी तरीके से यदि आपके 9th भाव में 7 नंबर लिखा है तो वहां पर वीनस यानी शुक्र की राशि फॉल कर रही है, जो कि तुला राशि है, तब आप हीरा धारण कर सकते हैं। तो आप डायमंड धारण करेंगे तो आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर आएगी। और इसी तरीके से यदि आपके 9th भाव में 8 नंबर लिखा है तो वहां पर वृश्चिक राशि फॉल कर रही है, जो कि मंगल की राशि होती है। तो आप लाल मूंगा धारण करें, रेड कोरल धारण करेंगे तो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप जरूर आएगी। और यदि आपके 9th भाव में धनु राशि फॉल कर रही है तो वो गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए, जो कि येलो सफायर होता है। येलो सफायर आप धारण करेंगे। और वैसे भी धनु राशि यानी कि बृहस्पति की राशि तो फाइनेंस को वैसे भी सपोर्ट करती है, तो जब आप पुखराज धारण करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर आएगी। और यदि आपके 9th भाव में 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है, 10 नंबर मकर राशि होती है, 11 नंबर कुंभ राशि होती है, लेकिन ये दोनों ही राशि शनि की राशि मानी जाती है, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। तो जब भी आप ब्लू सफायर धारण करेंगे तो आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर आएगी। लेकिन मैं नीलम के लिए हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि इसकी टेस्टिंग करनी बहुत जरूरी है। ये आप बिना टेस्टिंग के धारण नहीं कीजिए, बिना एस्ट्रोलॉजर के कंसल्टेशन के आप नीलम धारण नहीं कीजिए। और इसी तरीके से यदि आपके 9th हाउस में 12 नंबर लिखा है तो वहां पर मीन राशि फॉल कर रही है। मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है,
तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं, जिसे हम येलो सफायर भी कहते हैं। तो यदि आप येलो सफायर और पुखराज धारण करते हैं तो आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर आएगी, क्योंकि 9th हाउस में जब भी गुरुदेव बृहस्पति की राशि आती है, तो क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति फाइनेंस के कारक ग्रह भी हैं, तो ये आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर लाते हैं। इसमें मैं ये बात जरूर ऐड करूंगी, शनि राहु केतु की जेमस्टोन धारण करने से पहले आपको एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों बहुत ही ट्रिकी प्लैनेट्स हैं। इनका इफेक्ट 24 आवर्स में आता है, तो इसलिए इससे पहले आप एस्ट्रोलॉजी एडवाइस लें, तभी नीलम और राहु केतु के रत्न धारण कीजिए। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सूत्र है। तो इस तरीके से यदि आप अपने 9th हाउस को मजबूत करते हैं, ये 9th हाउस के जेमस्टोन धारण करते हैं, तो आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर आती है, आपके धन से रिलेटेड समस्याएं कम होती चली जाती हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।